अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है, ठीक हो सारे? अच्छा, आज जो हम पढ़ेंगे वो है जी एक लर्निंग मेथड है जिसको कहते हैं SQ3R। क्या कहते हैं? SQ3R। शाबाश। अच्छा, इसका मकसद ये है कि स्टूडेंट्स को एक पैटर्न बताया जाए जिसको फॉलो करते हुए वो किसी भी चीज को याद करना चाहे तो इजीली याद भी हो जाए और उनको बाद में भी कभी 1 मंथ 2 मंथ तक या 6 महीने साल तक याद रहे। तो उस मेथड का नाम है SQ3R। अच्छा, S का मतलब है सर्वे और Q का मतलब है क्वेश्चंस और जो 3R है वो 3 R's रीड, रिसाइट एंड रिवीजन। रीड, रिसाइट एंड रिवीजन। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि सर्वे क्या होता है। सर्वे से मुराद ये है कि कोई भी चैप्टर आपने जब याद करना है तो सबसे पहले आपने उसको देखना है, सिर्फ उसकी हेडिंग्स देखनी है, उसका टाइटल देखना है और उसमें जो पिक्चर्स हैं, डायग्राम्स हैं, लेबल्स हैं, वो सब आपने एक दफा देखना है। 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट तक आपने उन चीजों को सब कीनली ऑब्जर्व करना है, देखना है सिर्फ। समझ आ रही है ना? क्या करना है आपने? सिर्फ देखना है। इसको हेडिंग्स को देखना है, पिक्चर्स को देखना है, लेबल्स को देखना है और टाइटल को देखना है। जब आप ये सारी चीजें देख लेंगे तो आपको थोड़ा सा माइंड आपका उसके लिए तैयार हो जाएगा कि अभी आप क्या करने वाले हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं क्वेश्चंस। जो चैप्टर आपने पढ़ना है या याद करना है या समझना है, दूसरे नंबर पे आपने उसके क्वेश्चंस देखने हैं जो चैप्टर की बैक साइड पे होते हैं। जब आप वो क्वेश्चंस देखेंगे, उनको पढ़ेंगे, उनको अपने बड़ा गौर से पढ़ना है। जब आप पढ़ेंगे तो आपके माइंड में क्वेश्चंस आ जाएंगे कि इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं। तो वो क्वेश्चंस आपके माइंड में जब बैठ जाएंगे तो जब आप पढ़ रहे होंगे, एक्चुअली चैप्टर पढ़ रहे होंगे, तो उसके आंसर्स भी आपको साथ साथ मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर इसके उलट करेंगे, फॉर एग्जांपल पहले आप पढ़ रहे हैं, बाद में क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो वो माइंड को वो टारगेट नहीं मिलेगा, माइंड को वो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं मिलेगी, तो उससे आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा, मे भी समझने में भी मुश्किल हो। तो आपने क्या करना है, सब दूसरे नंबर पे क्वेश्चंस को देखना है बैक साइड पे। गो। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है रीडिंग। क्या आता है? रीडिंग। रीडिंग का तो आप सबको पता है। अब आपने सर्वे कर लिया, आपने क्वेश्चंस देख लिए, उसके बाद आपने डायरेक्ट रीडिंग पे आ जाना है। और रीडिंग ऐसे नहीं कि रीडिंग करते जाना, रीडिंग आपने समझ के करनी है। जहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको आपने क्या कर लेना है? अंडरलाइन कर लेना है, या आप हाइलाइटर से उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। इसके साथ अगर उसमें कुछ रीडिंग करते हुए कुछ बोल्ड लिखा हुआ है, बोल्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसको भी आपने क्या कर लेना है? अंडरलाइन। जब आप अंडरलाइन करेंगे, इसका फायदा ये होगा कि जब आप फिर कभी 1 मंथ के बाद 2 मंथ के बाद उसको रीड करेंगे तो ये अंडरलाइन होगा, आपको पता चलेगा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। तो फिर आपका माइंड जो होगा, जो उसके अनकॉन्शियस में चीजें चली गई होंगी, ठीक है, लाशऊरी में, वो दोबारा से शऊर में आना शुरू हो जाएंगी, उसके कॉन्शियस में आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। फिर आता है चौथे नंबर पर रिसाइट। अब आपने रीड भी कर लिया, आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाए, चैप्टर की समझ आ जाए, तो उसको याद करना और याद रखना इजी हो जाता है। क्या हो जाता है? इजी हो जाता है। शाबाश। तो आपने उसको रिसाइट करना है, रिकॉर्ड कर लेना है अपने माइंड में। रिकॉर्ड अब कैसे करेंगे आप? रिकॉर्ड आप उसको ऊंची आवाज में पढ़ेंगे तो आपका माइंड उसको सुन सुन के याद कर लेगा, रिमेंबर कर लेगा। अगर आप आहिस्ता से पढ़ेंगे तो उसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेट हो जाएगा। तो आपने क्या पढ़ना है? ऊंची आवाज में पढ़ना है ताकि आपको याद रह सके। अच्छा, इसमें लास्ट पॉइंट है रिवीजन। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट मैं समझता हूं इसको, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की, एक चीज याद की, याद करने के बाद आपने उसको छोड़ दिया कि आपको याद हो गई है, तो वो आपको फिर 1 दिन 2 दिन या हफ्ते या महीने के बाद भूल जाएगी चीज, उसका आइडिया भी खत्म हो जाएगा आपको। तो आपने क्या करना है? अब ये कहते हैं, कहा जाता है कि एक चीज जो आपने आज पढ़ी है, अभी जो मैंने आज आपको पढ़ाया कंप्यूटर साइंस का, अगर वो आज घर जाके आप उसको रिवाइज कर लेते हैं 1 दफा, तो वो आपको 1 हफ्ते तक याद रहेगा। ठीक है, 7 दिन तक याद रहेगा। 7 दिन के बाद आप उसे दोबारा से 1 दफा पढ़ लेते हैं तो वो आपको एक मंथ तक याद रहेगा।
और एक मंथ के बाद फिर कोई चीज अगर सिर्फ पढ़ लेते हैं आपको, वो आपको सारा साल बल्कि सारी जिंदगी याद रहेगा, आपको वो भूलेगा नहीं सबक। समझ आ रही? ये रिवीजन और इस मेथड की टेक्निक है। तो आपने रिवाइज करना है। अब रिवाइज करना है इस तरह कि आज आपने याद कर लिया, हफ्ते के बाद आपने फिर रिवाइज करना है, हफ्ते के बाद फिर आपने एक मंथ के बाद रिवाइज करना है, फिर उसके बाद जब आप पेपर देंगे, पेपर सॉल्व हो जाएगा, पेपर से पहले भी आप रिवीजन करेंगे, जाहिर सी बात है उसको याद करेंगे, तो आपको सारी जिंदगी के लिए वो सबक याद रहेगा। तो कौन कौन इस चीज पर अमल करेगा, ट्राई करेगा? हाथ उठाएं जरा। सारे करोगे? आज जो मैंने पढ़ाया है वो घर जाके इस मेथड के थ्रू आपने क्या करना है? ट्राई करना है। सबसे पहले क्या करना है आपने? देन फिर रिसाइट एंड देन रिवीजन। तो फिर उसके बाद कल आपका इम्तिहान है। जी बेटा, आपने हाथ खड़ा किया। अच्छा, किसको कोई क्वेश्चन हो? कुछ पूछना हो? चलिए ठीक, अल्लाह हाफिज।